जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हमारे संस्कार पर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको नवरात्रि की पूजा सामग्री के बारे में बताया था, आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि की पूजा कैसे करें। सबसे पहले नवरात्रि की पूजा के लिए स्थान तैयार करें। एक दिन पहले ही पूरे स्थान को अच्छे से साफ कर लें। पूजा वाले दिन उस जगह को गंगा जल से शुद्ध करें। अब वहाँ एक चौकी रखें। चौकी पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत यानी चावल रखें और फिर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दीजिए। अब 3 आसन तैयार करें, गणपति जी के लिए, माँ दुर्गा के लिए और नवग्रह देवताओं के लिए। गणपति पूजन से सभी विघ्न दूर होते हैं और पूजा सफल होती है। तो सबसे पहले गणपति जी की स्थापना करें, उन्हें स्नान कराएं, फिर चौकी पर बने आसन पर अक्षत रखकर गणेश जी को विराजमान करें और उनसे प्रार्थना करें कि पूजा में कोई विघ्न ना आए। उसके पश्चात माँ की प्रतिमा या चित्र को गंगाजल से शुद्ध करें, उनके आसन पर अक्षत रखें और फिर माँ दुर्गा को विराजमान करें। अब हम माँ दुर्गा की दाईं ओर घट स्थापना के लिए अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे और रोली चंद्र से तिलक करेंगे। कलश के कंठ पर मोली बांध देंगे। फिर उसमें गंगाजल, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, हल्दी की गांठ और दूर्वा डालेंगे। अब हम शुद्ध जल से इसे कंठ तक भर लेंगे। इसके मुख पर 5, 7 या 11 आम के पत्ते लगाएंगे। इन पत्तों को पहले से ही रोली और चंदन से तिलक कर लें। अब कलश के ऊपर चावल से भरा पूर्ण पात्र रखें। अब हम साफ पानी वाला नारियल लेंगे। नारियल पर लाल चुनरी लपेट दें और फिर उस पर मोली बांध दें। अब इस नारियल को पूर्ण पात्र पर स्थापित करें। ध्यान रखें कि नारियल का मुख पूजा करने वाली की ओर रहे। अब घट स्थापना के बाद जौ बोने की विधि करें। इसके लिए एक मिट्टी का पात्र लें। पात्र के अंदर सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और चंदन और रोली से तिलक करें। अब उसमें थोड़ी सी साफ मिट्टी भरें। इस मिट्टी पर रात को भिगोए हुए जौ बिछाएं। फिर उस पर हल्की सी मिट्टी डालकर उन्हें ढक दें। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा इसलिए है क्योंकि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जौ पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला अनाज माना गया है और इसे ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। पूरे 9 दिनों तक इस पात्र में हल्का सा जल छिड़कते रहें ताकि जौ अंकुरित होते रहें। अब नवग्रह की स्थापना के लिए सबसे पहले बिछाए गए आसन पर 9 जगह अक्षत रखें। अब उन 9 अक्षतों के ऊपर एक एक सुपारी रखें और सभी नवग्रह देवताओं का आवाहन करें। सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के पश्चात हाथ में जल या पुष्प लेकर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद उन्हें वस्त्र रूपी मोली पहनाएं। गणेश जी को जनेऊ पहनाएं और उन्हें दूर्वा और माला अर्पित करें। अब माँ को चुनरी ओढ़ाएं। घट और अन्य देवताओं के आसन पर पुष्प अर्पित करें। माँ दुर्गा को विशेष रूप से बताशे और हलवा का भोग अर्पित करें। अब हम गणेश जी, माँ दुर्गा, घट और नवग्रह को तिलक करेंगे। उन्हें फूल अर्पित करेंगे और माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। देवी की कथा सुने, उनका स्तुति मंत्र पढ़ें। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। अंत में छोटा सा हवन जरूर करें। हवन के लिए गाय के उपले या नारियल के छिलके का प्रयोग करें। आग लगाने के लिए कपूर का इस्तेमाल करें। हवन कुंड में थोड़ा सा घी डालें। घी में एक जोड़ी लौंग, इलायची को भिगोकर अग्नि में अर्पित करें। इसके बाद बताशा भी हवन कुंड में अर्पित करें। हवन के बाद माँ दुर्गा की आरती गाएं। आरती के बाद ही पूजा समाप्त होती है, इसलिए हवन के बाद आरती करना एक आवश्यक कर्म माना जाता है। नवरात्रि के अंत में क्षमा याचना के लिए दुर्गा क्षमा प्रार्थना मंत्र का पाठ कर सकते हैं। यह मंत्र देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि पूजा के दौरान हुई किसी भी कमी को वे क्षमा करें और पूजा को पूर्णता प्रदान करें। दुर्गा क्षमा प्रार्थना मंत्र की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो दोस्तों, यही है नवरात्रि की पूजन विधि। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ दुर्गा की पूजा का असली सार आपकी श्रद्धा और माँ के प्रति आपका प्रेम है। अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है या आप किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहते तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपनी क्षमता और अपने संसाधनों के अनुसार जितना कर सकते हैं उतना ही माँ की सेवा करें। माँ को सबसे प्रिय आपकी भक्ति और आपका प्रेम है। यही पूजा का असली महत्व है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय माता दी।